हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी और फिन निफ्टी एनालिसिस। आज था 6 अक्टूबर और आज निफ्टी फिन निफ्टी में क्या मोमेंटम हुआ है, निफ्टी फिन निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकती है, साथ ही साथ हमने कुछ टारगेट कुछ लेवल दिए थे कल कि 6 अक्टूबर को क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं हमारे, ये भी जानेंगे हमारे वीडियो में आज। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम देखते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था कल कि निफ्टी के क्या टारगेट होने चाहिए। आइए देखते हैं। निफ्टी कम से कम 19,577 के आसपास आए, कंसोलिडेट करके प्राइस सेक्शन बना के ऊपर निकले तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,633, उसके बाद 19,666 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,699। जैसे कि आपने देखा, हमने कल आपको बताया था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। हमने कहा था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पे थोड़ा फॉल आने की चांसेस है, और ठीक वैसा ही हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद रिट्रेस हुआ मार्केट थोड़ा सा, और उसके बाद कंसोलिडेशन होके ऊपर निकला। राइट, हमने क्या टारगेट दिए थे? हमने आपको 4 टारगेट दिए थे, 19,611, 19,633, 19,666 और 19,699। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट हिट कर लिया था। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,611, 19,588, 19,555 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,535। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,699, 19,711, 19,733 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,755। आइए अब जानते हैं निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो रोज की तरह आज भी हम देखेंगे कि गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सेल ऑफ आ जाए, क्योंकि जो बुल्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऑब्वियसली छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 19,699 के आसपास या फिर 19,680 के आसपास आके कंसोलिडेशन करे, कोई प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले तो हमारा टारगेट रहेंगे। पहला रहेगा टारगेट 19,733, दूसरा 19,755, तीसरा 19,788 एंड आखिरी 19,800। कल फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें तो एक छोटा सा फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें देखना यह है कि 19,666 के आसपास आके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करके वापस से प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरे तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? हमारा टारगेट रहेंगे 19,666, 19,633, 19,611 और आखिरी 19,599। अब देखते हैं निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो सिंपली अगर बाइंग आ जाए तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है कि पीडीसी मतलब 19,649 के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेट करे या फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हमारा टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,611, 19,588, 19,555 और 19,511। हो सकता है निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ देर वही कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,577, 19,555, 19,511 और 19,488। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट क्या रहेंगे? हमारा टारगेट रहेंगे 19,666। उसके बाद हमें देखना है कि 19,666 के आसपास कंसोलिडेशन करके वापस से प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले तो हमारे टारगेट और बढ़ जाएंगे, और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19,699, उसके बाद 19,711 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,733। सो फ्रेंड, ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि फिन निफ्टी एनालिसिस हम शुरू करें, हम देखते हैं कल हमने क्या एनालिसिस किया था। देखते हैं। निफ्टी कम से कम 19,577 के आसपास आए, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,633,
उसके बाद 19,666 और तीसरा टारगेट रहेगा 19,699। जैसे कि आपने देखा फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें वेट करना था हमारे लेवल्स का, राइट, और उसके बाद ही हमें ट्रेड करना था। हमने आपको क्या टारगेट दिए थे? हमने आपको 3 टारगेट दिए थे, 19,733, 19,766, 19,799, राइट। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं। सो फ्रेंड, आपने ये देखा कि हमारे निफ्टी और फिन निफ्टी के दोनों के टारगेट हिट हो चुके थे, राइट। तो अब हम देखते हैं फिन निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि कल फिन निफ्टी या निफ्टी कैसे मूवमेंट करेगा ये डिपेंड है उसके ओपनिंग पे, राइट। फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन, राइट। तो हम देखते हैं तीनों सिनेरियो में कि फिन निफ्टी कैसे ओपन होगा और उसके टारगेट क्या होगी। सबसे पहले केस देखते हैं फ्लैट। अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरती है तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,766, उसके बाद 19,733, उसके बाद 19,700 और उसके बाद 19,688। ये टारगेट हमारे नीचे साइड रहेंगे। अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलती है तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,866, 19,899, 19,919 और 19,939। अगर फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें डायरेक्टली सेल करना है और हमारा टारगेट रहेंगे 19,876, 19,833 और हो सकता है 19,833 के आसपास आके कंसोलिडेशन करे, वापस से प्राइस एक्शन करके नीचे गिरे तो हमारे टारगेट और बढ़ जाएंगे और हमारे टारगेट होंगे 19,819, 19,799 और 19,766। गैप अप में हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद 19,888 या फिर 19,876 के आसपास कहीं आके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे, प्राइस एक्शन माना के ऊपर निकले तो ऐसे केस में हमारा टारगेट रहेगा 19,919, उसके बाद 19,955, उसके बाद 19,989 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,999। आइए अब जानते हैं अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आने के बाद मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और वापस से फॉल होना शुरू कर दे। ऐसे केस में हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगे, हमारा टारगेट क्या रहेंगे 19,766, 19,733, 19,711 और 19,688। अब देखते हैं कि फिन निफ्टी की दूसरी कंडीशन क्या रहेगी। दूसरी कंडीशन में हो सकता है फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, कंसोलिडेशन करे, प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरे तो हमारा टारगेट रहेंगे 19,733, 19,699, 19,655 या और उसके बाद 19,633। ये लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको कल देखने को मिल सके। अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,819। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि कंसोलिडेशन हो, प्राइस एक्शन बना के वापस से ऊपर निकले। ऐसे केस में हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 19,833 और उसके बाद हमारा तीसरा टारगेट रहेगा 19,876 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,899। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देखते आ रहे हो कि हम जो भी लेवल देते हैं हमेशा टारगेट हिट होते हैं, राइट। तो अगर आपको भी सीखना है स्टॉक मार्केट तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके सीख सकते हो स्टॉक मार्केट और कर सकते हैं सटीक एनालिसिस और कर सकते हैं अच्छा सा प्रॉफिट। तो आज ही हमारे वेबसाइट पे जाए और वहां पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोर्स को एनरोल करे और सीखे स्टॉक मार्केट। सो फ्रेंड, ये था आज का निफ्टी एनालिसिस। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।